नाज़रीन आप देख रहे हैं पहली खबर। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल में जबरदस्त बेहतरी के बाद रिकॉर्ड तादाद में सयाह वादी का रुख कर रहे हैं, लेकिन सियाहत को फरोग देने में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने खास कोशिशें की। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी की सूरत हाल में जबरदस्त बेहतरी के बाद रिकॉर्ड तादाद में सयाह वादी का रुख कर रहे हैं, जिससे मकामी कारोबार को भी फरोग हासिल हो रहा है। पहले अमन व अमान के मसाइल की वजह से सयाह दीगर मुकामात को तरजीह देते थे, लेकिन अब सख्त हिफाजती मंजरनामे और नए सियाहती मुकामात के बायस सयाह वादी के कुदरती हुस्न से लुत्फ अंदोज होने के लिए वादी आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 2022 में 1,88,00,000 सयाहों की आमद रिकॉर्ड की गई, जो गुज़िश्ता 3 दहाइयों में सबसे ज्यादा तादाद है। मेरे को एक यहाँ पे थोड़ा सा घूमना फिरना था, तो मैं उसके चलते यहाँ पे कल ही मैं इधर आया। बट जहाँ भी मैं लोगों से मिला और लोगों का मानना है कि इधर जो अभी इस साल क्राउड बढ़ा है उसमें बहुत सारे लोग जो हैप्पी हैं, और जिस तरीके से मतलब रिकॉर्ड तोड़े हैं लास्ट सालों के इन्होंने, तो लोग यहाँ पे हैप्पी भी हैं। और यहाँ का डेवलपमेंट देख के भी ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी सेफ फील हो रहा है। आज से अगर हम 4-5 साल की बात करें तो लोग यहाँ डरते भी थे, और आज मतलब रात को 9-10 बजे के आसपास में भी मैं बाहर मार्केट घूमा, मार्केट में गया तो देखा कि सब लोग मतलब एक पीसफुल माइंड के साथ में घूम रहे हैं, किसी के अंदर कोई स्ट्रेस नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके। महकमे सयाहत ने जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सयाहती सर्किट्स तैयार की है, जिनमें एडवेंचर टूरिज्म, ट्रैकिंग एक्टिविटीज, ज़ियारत गाहों, आबी खेलों और दीगर मशहूर मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई है। मेहमान नवाजी और सयाहत से मुताल्लिक स्टेक होल्डर्स सयाहत के फरोग में एक अहम किरदार अदा करते हैं। इनका मानना है कि जम्मू कश्मीर में मुल्की और गैर मुल्की बाशिंदों की फुटबॉल में बढ़ती हुई दिलचस्पी ने नई बुलंदियों को छू लिया है, खास तौर पर G20 के बाद। टूरिज्म के जो हमारे ग्राफ था प्रीवियसली, इट यूज्ड टू गो डाउन एंड अप एंड डाउन, बट last 2 years has been very constant in going up. तो all through this summer and spring बहुत ही अच्छा रहा हमारा, और समर टाइम भी बहुत ही अच्छा रहा, not only for the leisure tourism but exceptionally adventure tourism as well. And other rosy picture which I want to mention is post G20 summit which was here in Srinagar. Foreign arrivals have increased. Correct. Yes, that was a buzz created with this. Thank God, that happened in Srinagar, and a good message went outside India that everything is okay for tourism in Kashmir. दरियास्ता महकमा सयाहत प्रमोशन के तरीकों में कदरे तरमीम कर रहा है और वर्चुअल टूर्स पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज कर रहा है। एयरलाइंस और रेलवे की तरक्की पर खासा जोर दिया जा रहा है, ताकि सयाहों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में राग़िब किया जा सके। सयाहों की तादाद में इजाफे की एक और वजह भारत के बड़े शहरों में इश्तिहारी मुहिम और नए डेस्टिनेशंस का आगाज भी है। हाल ही में मुताल्लिका महकमे ने 75 नए डेस्टिनेशंस की निशानदेही की है। जम्मू कश्मीर आप जानते हैं इट्स हिमालयन इकोलॉजी, and so therefore we are a very important biodiversity hotspot in the sense of sustainability. And there is a limited carrying capacity of individual destinations. मखसूस रिवायती destinations जो हैं, गुलमर्ग हो गया, पहलगाम हो गया, पत्नी टॉप हो गया, इसी तरह से सोनमर्ग वगैरह हो गया। उससे अलावा भी हट के इस बारी 300 ऐसे नए डेस्टिनेशंस की प्रमोशन की जा रही है, प्रोजेक्शन की जा रही है ग्लोबल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, कंट्री लेवल पे, कि जो टूरिस्ट हमारे आते हैं अब ऑफ बीट डेस्टिनेशंस की जानिब बहुत राग़िब हो रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ फेस्टिवल्स किए गए हैं, बहुत बड़े पैमाने पे टूरिज़म फेस्ट किए गए हैं। साउथ कश्मीर में बड़े फेस्ट हुए हैं, जम्मू में बड़े सारे फेस्टिवल्स किए जा रहे हैं।
जब से वादी में अमन ने दस्तक दी है, सयाहों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जो जम्मू कश्मीर और यहाँ के लोगों के लिए नई जिंदगी के बराबर है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए श्रीनगर से सरोज कफील की रिपोर्ट। जल शक्ति महकमा राजौरी ने 20 साल कबल राजौरी के चकली गांव में एक डॉकवेल बनाया था, जिसका मकसद गांव के हर घर को पीने का साफ पानी फराहम करना था। लेकिन इस टैंक से सिर्फ चंद घरों को पानी फराहम किया गया और बाकी पाइपों के इंतजार में है, और महकमा जल शक्ति की तरफ से आज तक पानी फराहम नहीं किया जा रहा है। मुकामी लोगों का कहना था कि वो पीने के पानी की दस्तयाबी की वजह से बुरी तरह से मुतासिर हैं। इनका कहना था कि जब वो यहाँ पीने के पानी के लिए आते हैं तो इन्हें इस डॉकवेल से पानी नहीं दिया जाता और इन्हें खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। हमें इस टैंक का कोई बेनिफिट नहीं है, हमें पानी नहीं मिल रहा। हम इधर पास में हमारा कभी कभी इतनी ज्यादा गर्मी तेज होती है कि हमारा बावड़ी का पानी है जो खत्म हो जाता है, फिर हमें जाना पड़ता है 10-15 किलोमीटर दूर चल के पैदल पानी लाने के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में भी भेजते हैं, तो कैसे एक औरत पति घर में नहीं होता, काम पे होते, हर रोज आदमी घर थोड़े रहते हैं। पानी जो है औरतों को ही लाना पड़ता है घर का काम, तो क्या करें हम पानी इतने दूर से कैसे लाएं। इनको बोलो कि अगर ये टैंक है तो हमें पानी जो है इधर पास में हमें जाना चाहिए, पानी की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। पानी चाहिए हमें टैंक इधर से टूटी लाने चाहिए, तो पानी ऐसे दरिया दूर है, दरिया चढ़ी ना सकने ना कुछ, तो बावली है, बावली सूखी जानी है, तो क्या करें। निके निके बच्चे छोड़ी पानी ऐसे ही तो कौन लबना ना कुछ, तो निके निके बच्चे छोड़ी तो बावली रोना बिना ना बावली टैंक दूर है, दरिया में किस तरह बंदा चढ़ा, पानी ऐसे पार लगना चाहिए। इतना ऐसे पानी यूज होना चाहिए ना, सारी दुनिया पीनी है तो पानी ऐसे ना टूटी है ना कुछ भी, ऐसे इतने परेशान है, ऐसे को पानी नहीं मिलता इधर। इनको बोलते हैं आ जाओ आगे से बात करो, मारे को क्या बोलते। अभी जो ड्यूटी कर रहे हैं उनको बोलो कि हमें 1 गिलास पानी यहाँ से दो, अभी है ना, बोलते हैं हमें बोलते हैं कि देंगे नहीं, ये यहाँ से नहीं दिया जाता, दरिया है, नाला है, आप आगे चले जाओ, आगे जाके पेश हो। डीसी के पास भी गए लेकिन कुछ नहीं हमारा हुआ, बहुत बार गए हम। सरकार ने एक टैंक पानी का बनाया, लेकिन फिर भी लोगों को पानी जो है वो नहीं मिल रहा है। लोगों के घरों तक पाइप से पानी भी नहीं पहुंच रहा है, और जब ये लोग खुद इस टैंक पर आते हैं पानी लेने के लिए, तब भी इनको जो है यहाँ से पानी मुहैया नहीं होता है। कितनी बड़ी लापरवाही है जल शक्ति महकमा की, जो कि लोगों को पानी देना इनकी ड्यूटी है, लेकिन लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा, और लोग जो इस पूरे एरिया के लोग हैं इस गर्मी के मौसम में काफी परेशान हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के दूरदराज गांव से मैं शक्ति शर्मा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंतखाबी निशान वापस मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया और लद्दाख इंतजामिया की तनकीद की। एनसी ने करगिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि लद्दाख इंतजामिया के मुंह पर तमाचा है। जो नॉर्म्स, जो लॉ है, जो कानून है, उसको देख के हम बता रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती बीजेपी जो है लोगों के दिमाग में, और कोशिश भी ये कर रहे थे किसी सूरत से इस पार्टी को जो है लद्दाख से ख़त्म किया जाए। अल्लाह का शुक्र है और हम शुक्रगुजार हैं हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। आज जुडिशरी पे आज ये जीत जो है वो एक जमहूरी निज़ाम पे यकीन रखने वालों की जीत है। जो हमारा सिंबल के लिए जो ये पार्टी लड़ रही थी, यानी उन्होंने इसको जो अदालत आलिया हमारे हाई कोर्ट के सिंगल बेंच डबल बेंच का जो जजमेंट था उसको इन्होंने एज इट इज़ रखा, और उसके अलावा जो जजमेंट आपने देखा होगा उसमें एक तो उन्होंने कहा कि एक तो जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो एज इट इज़ होगा, उसके अलावा इन्होंने एक फ़ाइन इम्पोज किया हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पर, यह कहकर कि इन्होंने जो है खामखा अदालत का जो है वक्त ज़ाया किया। जमहूरियत में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पोल में इलेक्शंस में इन्वॉल्व करना चाहिए, तो यहाँ तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि कश्मीर की तरह यहाँ पर कोई भी लोग जो है पार्टिसिपेट न करें। मुझे तो ऐसा लगता है ये यहाँ पर कश्मीर बनाना चाहते हैं, वरना क्या वजह है एक इतनी बड़ी पार्टी जिसकी अक्सरियत नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टरों की है, उसको जो है इन्होंने देवार के साथ लगाना चाहा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सुप्रीम कोर्ट के हम मशकूर हैं, जमहूरियत के हम मशकूर हैं कि उन्होंने इनके उस फैसले को लतकार कर दोबारा इनको इंस्ट्रक्शन दिया, और इनका जो प्रोसेस किया, जो 2 नंबर प्रोसेस था उसको कैंसिल करके रीशेड्यूल कराया। हम सुप्रीम कोर्ट के मशकूर हैं।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने अदालतों के कामकाज का जायजा लेने के लिए जिला शोपियां का दौरा किया। इन्होंने शोपियां में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और शुरू में कोर्ट कॉम्प्लेक्स में शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। इन्होंने R&B की जानिब से जेर तामीर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स की इमारत का भी मुआयना किया। काम को तेज करने और इसे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने पर उन्होंने जोर दिया। चल रहा है कंस्ट्रक्शन तो की स्टेज में है। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्द इनको ख़त्म करें ताकि यहाँ के लिटिगेंट्स और वकील का और सब पब्लिक का जितने प्रॉब्लम है हल हो सके जितना जल्द से जल्द। माउंटेन रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने विमेन इन जियोथर्मल इंडिया और इनर प्रोजेक्ट स्पेस यूएस के ताउन से लेह में एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। LAHDC लेह चेयरमैन एडवोकेट ताशी गिल्सन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से इसमें शिरकत की। इस मौके पर यूनेस्को के अफसरान ने भी खिताब किया। जियोथर्मल एनर्जी पिवट 2023 ये एक सीरीज ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, अब लद्दाख में आज हो रहे हैं। तो ये जो है लद्दाख के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम एसेस करें कि लद्दाख में जियोथर्मल एनर्जी का रिसोर्सेज का पोटेंशियल कितना है, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या क्या हम इसमें काम कर सकते हैं। तो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जियोथर्मल का रिसोर्सेज लद्दाख में है, क्योंकि लद्दाख ऐसे जगह पे सिचुएटेड है जहां इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट ये कोलाइड होते हैं, ये दोनों मिलते हैं इस जगह। इसकी वजह से जो है इस एरिया में जिसको हम इंडस फ्यूचर जोन कहते हैं, यहाँ कोलिजन जोन है। इसमें जियोथर्मल एनर्जी के बहुत सारे हॉट स्प्रिंग निकाला जाता है। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ 3 जगह में है, जैसे हमारा पुगा वैली है, उसी तरह से छुमाथांग है और हमारा पनामिक एरिया है। उस जगह में सबसे ज्यादा जियोथर्मल का एनर्जी निकाला जाता है। मैडम लेंगे ताई जियोथर्मल कॉन्फ्रेंस संगाला तेने कसब टोल्टिंग रिस्क हाँ जुले मीडिया पर्सन ये जैसा कशकचला तेने दिरिंग ये जियोथर्मल पिवट 2023 जति का जोस्तन होले ये वो जियोथर्मल सीरीज शिक जोस्तन होले सितंबर वो ग्लोबल जियोथर्मल मंथ जते जोस्ते होले कारण ग्लोबली दंग नेदरलैंड्स ने पहले शुरू सोंग पने पहले दिरिंग आते इंडिया तेने चाइना तेने तो WGC वर्ल्ड जियोथर्मल कांग्रेस क्या होले तेने टेल्टिंग ने जियोथर्मल रिसोर्स काउंसिल कॉन्फ्रेंस क्या होले यूनाइटेड स्टेट्स ना सो पसा एज जियोथर्मल मंथ ngata India's kalbo Ladakh la जोस्तन होले so pasa you ngata Ladakh pe phia chek proud moment ji no sama rakle che jana ngata you gagar bo represent choche se ngata mauka thaptan hoले first time e conference ngata India na जोस्तन होले pivot pole kasa खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। बारामूला पलहालन में ड्रग डीलर गिरफ्तार, उसके पास से प्रतिबंधित वस्तुएं की गई जब्त। पलहालन बोर्ड से किया गया गिरफ्तार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर रामबन में निकाली गई शोभा यात्रा, जगह जगह लोगों ने किया स्वागत। भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूरा होने पर लेथपुरा अवंतीपुरा में पदयात्रा, जम्मू कश्मीर प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा पदयात्रा का आयोजन। यात्रा में दर्जनों कार्यकर्ता हुए शामिल। जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा 1 दिवसीय उद्योग शैक्षणिक इंटरफेस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम का उद्देश्य समझना था स्टार्टअप इकोसिस्टम को। टनमर्ग के चांडाल वर्णिगाम में पानी की कमी, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सेना ने पानी के टैंकरों से पानी उपलब्ध कराया। जम्मू कश्मीर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का ट्वीट, सोपोर में खेल प्रेम का जश्न, भाईचारे और कल्याण की भावना को बढ़ावा मिलता है।
बादीपुरा के दर्जनों गांवों में पानी की भारी कमी, हजारों कनाल भूमि पर धान, सेब के बागीचों और अन्य फसलों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, आतंकवादियों और उनके समर्थकों को न दे पनाह, पुलिस और सुरक्षा बल आतंकवादियों से निपटने में सक्षम। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के प्रस्ताव को हरी झंडी, अब शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन होगा नाम। अरबईन की मुनासिबत से मलाबुचन मागाम में अंजुमन शरईशियान जम्मू कश्मीर की जानिब से मजलिस हुसैनी का एहतमाम किया गया। मजलिस में सुबह से ही जाकिरीन ने मरसिया ख्वानी की। आगा सैयद मुश्तबा अल मुसवी ने खुतबा पढ़ा, जिसमें इन्होंने अरबईन की तारीखी अहमियत पर रोशनी डाली। मजलिस के बाद मरकजी इमाम बारगाह मलाबुचन से जुलजना शरीफ बरामद हुआ, जो मागाम पटन रोड से होते हुए इमाम बारगाह सूफी मोहल्ला में इख्तिताम पजीर हुआ। काफी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। आगा सैयद मुश्तबा ने सीरत अहले बैत पर चलने की तरकीब की। जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा रोज़ आशूरा के बाद से ही मकसद आशूरा को लेकर कोफे से शाम पहुंची और शाम के दरबार में यजीद को बेनिकाब किया, यजीद की असलियत और हकीकत को आश्कार किया, यजीद को इस तरह से बेनिकाब किया कि रहती दुनिया तक यजीद की हकीकत छुपाने से भी नहीं छुप रही है। ये जनाब ज़ैनब का ही किरदार था जिसने आशूरा की हकीकत को पूरी दुनिया तक पहुंचाया और आशिकान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो इश्क से लबरेज होकर अरबईन पे ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अंजाम देते हैं, ये उसी सुन्नत ज़ैनबिया का एक अमली नमूना है जिस पे अमल पैरा होकर तमाम आशिकान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया के कोने कोने में अरबईन पे ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अंजाम देते हैं। उधमपुर में आदमखोर तेंदुए को पकड़ने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। हुक्काम तेंदुए को तलाश करने और पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वादे है कि तेंदुए की मौजूदगी की वजह से लोगों में खौफ और हरास है। इस तेंदुए ने खित्ते में दहशत फैला रखी है। खौफ ने बच्चों के जहनों को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे वो स्कूल जाने से कासिर है, जबकि किसान हिफाजत के लिए ग्रुपों में खेतों की तरफ निकल रहे हैं। ये जो 2 सितंबर को जो अनफॉर्चुनेट बड़ा ही दुखद एक घटना घटी थी, यहाँ पे एक बच्ची की लेपर्ड अटैक में मृत्यु हुई थी, तब से लगातार जो हमारे वाइल्ड लाइफ हायर अप्स की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन थी और यहाँ पे लोकल वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट रेंज ऑफिस उधमपुर से भी हम लगातार इन टच हैं और उसकी सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन उसके बीच जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ की जो टेरेन है वो काफ़ी हिली, रग्ड और ट्रीचियस है। उसको देखते हुए हमने लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रोन सर्विलांस की हमारे हायर अप्स ने डिमांड रिक्वेजिशन दी थी और आज ड्रोन सर्विलांस की भी हमने मदद ली। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स उधमपुर के एम्प्लॉइज की हमने एक्स्ट्रा उनसे स्ट्रेंथ और भी मांगी और टेरिटोरियल स्टाफ उधमपुर का और पंचैरी का, वो सारी टीम्स को हमने एक जॉइंट गठन किया जिसमें कि 4 अलग अलग टीमें बनी। और जिस तरह से टेरेन का जो यहाँ पे आफ्टर रिकॉग्निशन हमने देखा कि वो उसके जो प्रोबेबल यहाँ पे पग मार्क्स दिखते थे जहाँ उसके बाहर निकलने का रास्ता था, हमने उनको सभी को सील करने की कोशिश की आज। और सुबह तकरीबन कोई 10:30 के करीब हमने ये जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। लेकिन काफ़ी हमारी जो लोकल PRIs थे उनका बहुत ही कोऑपरेशन रही हमारे साथ, लोकल लोगों की भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो हमारी पकड़ में नहीं आया। हाँ, कुछ एक डेंस जरूर हमें ड्रोन सर्विलेंस से उनका पता चला है। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पुलवामा में सूबाई सतह के हॉकी टूर्नामेंट का आगाज किया गया। हॉकी टर्फ पर हॉकी टूर्नामेंट का DDC चेयरमैन पुलवामा ने महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के हमरा इफ्तिताह किया। इस हॉकी मुकाबले में कश्मीर के सभी अजला की हॉकी टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने कहा कि हॉकी टर्फ कायम होने से कश्मीर में हॉकी खेल को अब फरोग हासिल हो रहा है। वो बच्चे हैं जो सिलेक्टेड बच्चे हैं जो
जिनका टैलेंट अच्छा है, एक इसमें किसी किस्म की कोई पार्शलिटी पर इसमें कुछ कोई नहीं रहता। जो अच्छे खेलता है वो आगे जाता है। हॉकी के लिए हम इस पे ज़्यादा फोकस करें, हॉकी को छोड़कर सभी गेम्स के फोकस करें ताकि जूस जैसा जूस उसमें इन्वॉल्व हो, वो सेहतमंद रहे। और जब बच्चा अच्छा खेलेगा कूदेगा तो सेहतमंद रहेगा। ये बहुत ही इसमें बहुत अच्छा है कि प्लेयरों को खेलने का मौका मिल रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट से प्लेयर आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे बारामूला, बडगाम, हर एक डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं प्लेयर खेलने के लिए। और यहाँ पर जो हॉकी की टर्फ लग गई है, पहली बात उससे हम प्लेयरों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है खेलने का, क्योंकि पहले ग्रास होता था, ग्राउंड अनइवन होता है, बॉल इधर से चली जाती थी उधर से, लेकिन अब जो हमें यहाँ पर टर्फ मिल गया इससे हमें बहुत ही सीखने को मिलेगा। अब हमारे प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलने जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि दफा 370 वापस मिलेगा। फारूक अब्दुल्ला ने इंडिया अलायंस की जीत की भी उम्मीद जताई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और दीगर पार्टी कारकुनों ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी के मौके पर मरहूम को हजरत बल श्रीनगर में खराज अकीदत पेश किया। देखिए, वो अलग जमाना था, आज अलग जमाना है। उनने जितनी जेलें काटी हैं, मैं नहीं समझता मैंने कभी इतनी जेल काटी है या देखा है। उन्हें जो मुश्किलें देखी हैं, पहाड़ों पे पैदल चल के गए हैं लोगों तक पहुंचने के लिए, फारूक अब्दुल्ला ने वो नहीं देखी। बहुत डिफरेंस है उसमें। मगर आज देखिए, चैलेंज हर वक्त है और चैलेंज को ही मुकाबला करना है, और वो अल्लाह ताला तौफीक देता है कि चैलेंज का मुकाबला किया जाए। Clock can be turned back. हमने You see, the question is whether clock can be turned back. 370 को You see, the question is whether 370 turns back or not. We will continue to fight for it. This party will continue to fight for it forever till it is restored to the people of the state. इंडिया से कितनी उम्मीदें हैं मुल्क में? देखिए, अल्लाह अगर हमारी नीयत सही होगी तो ऊपर वाला भी मदद करेगा और हम लोग जरूर जीतेंगे। बोला इस्लाम साहब, जी, हमने जो लद्दाख में सिंबल को लेके देखा, क्या आप देख रहे हैं कि ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो जाए? देखिए, उम्मीद तो वही है। देखिए, जब हम अपनी जो हमारे जो ग्राउंड से जो हमने किए थे अपनी पेशन में, और उसके बाद जिस तरीके से उनको पेश किया गया, जिस जज्बे के साथ हमारे वकला ने बहस की, और जो उसमें जिस तरीके से जो हमारा जो रेस्पोंडेंट्स थे, जो सरकार थी, वो जवाब नहीं दे पाई, वो आन के ऊपर चली गई, वो उन मुद्दों पर चली ही नहीं गई जो सुप्रीम कोर्ट के पास थे। बार बार सुप्रीम कोर्ट कहता रहा, देखिए हम तो आईनी मामला में का देख रहे हैं, का आईनी मामला क्या है, तो लेकिन वो बार बार नॉर्मल सी नैरेटिव पेश करे। तो उससे है कि उससे ये एक उम्मीद बनती है कि एक तो जो हमारा इस्तदलाल है, हमारे जो ग्राउंड से फिर किस तरीके से बहस हुई, और सारी दुनिया ने देखा कि वो कोई मुकाबला नहीं था वहाँ से जो हमारी थे, तो उससे तो उम्मीद बनी ना कि ऐसा ही होगा, जैसे कल इंसाफ हुआ ऐसा ही इंसाफ होगा। और जो हमारे जो हमें डिन्यूड किया गया, बिरहना किया गया, हमारे हुकूक छीने गए, हमारा तशक्कुस छीना गया, हमारा परचम छीना गया, मुझे लगता है कि सबका हमें उम्मीद है कि इंसाफ होगा और ऐसा ही कुछ फैसला होगा। लेकिन बाकी तो हम तो बहस कर सकते थे, हम तो सिर्फ पेश कर सकते थे अपना मामला। मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ ना G20 का क्या करना है ना। G20 ये बाकी मुल्कों ने भी किया है, इसके बाद और मुल्क भी करेंगे। आए हैं, देखेंगे दिल्ली का एक छोटा सा कोना और वापस चले जाएंगे। कम से कम इस बहाने दिल्ली में जो मैंने पढ़ा, कोई 4200 करोड़ खर्च हुए हैं सिर्फ दिल्ली को G20 के लिए तैयार करने के लिए। चलिए, और कुछ नहीं तो दिल्ली के रहने वालों को इस थोड़े से पैसे का तो कुछ ना कुछ फायदा तो मिलना चाहिए। क्या इनके पास 2/3 बहुमत है पार्लियामेंट में? अगर है तो चेंज करके दें। ये कोई मामूली बात नहीं है नाम चेंज करना, इसके लिए आपको मुल्क का आईन बदलना होगा। अगर इतनी हिम्मत है तो लाइए, हम भी देखें कौन इसमें आपका सपोर्ट करेगा मुल्क का नाम बदलने में। जहां तक आप अगर आईन को ठीक से पढ़ें तो शुरू में ही लिखा है इंडिया विच इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसमें दोनों नाम दर्ज हैं। लोग इसको इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, उनका हक है। अब मोदी साहब इंडिया नहीं इस्तेमाल करना चाहते, ना करें, लेकिन आईन से वो हटा नहीं सकते। लेट अस अज्यूम दैट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट will come before the assembly elections. Let's see what the Supreme Court has to say on this matter. The Supreme Court raised some very pertinent questions on the whole process. डीजीपी दिलबाग सिंह ने पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को सख्त पैगाम दिया। इन्होंने किश्तवाड़ दौरे के दौरान कहा कि पीओके में मौजूद दहशतगर्द हमारी पहुंच से बाहर नहीं,
हम पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को निशाना बना सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी को हवा देने वालों की खैर नहीं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि किश्तवाड़ जिले में सिर्फ चंद दहशतगर्द रह गए हैं और उनका भी जल्द ही खात्मा कर दिया जाएगा। आप वैली टारगेट रही है मगर रहेगी नहीं, ये बात बड़ी साफ तौर पे कह देना चाहते हैं, क्योंकि रिजौरी पुंछ में इन्होंने फिर से कोशिश करी कि मिलिटेंसी का बीज फिर से बोया जाए। उस बीज को नाश करने की कार्रवाई बड़ी सख्ती से चल रही है। रिजौरी के साथ क्योंकि आगे रियासी का एरिया लग जाता है, रिजौरी के साथ वैली का एरिया लग जाता है, इसलिए इनकी कोशिश होती है कि उधर से इन्फिल्ट्रेशन करवा के पाकिस्तान की सरहद की तरफ से इस तरफ इनको रिजौरी पुंछ के रास्ते से या फिर रियासी की तरफ या रियासी से होकर के आगे कश्मीर की तरफ या फिर जो डायरेक्टली इलाके लगते हैं उससे कश्मीर की तरफ चलाया जाए। काफ़ी लोग जो ऐसे इन्फिल्ट्रेट करके आए थे उनका खात्मा हो चुका है। डोडा किश्तवाड़ की रेंज में डट के पहरा दिया जा रहा है पुलिस और फोर्सेस की तरफ से, और उसके साथ साथ लोगों की तरफ से कोई भी ऐसा गलत अंसर अगर यहाँ पर कदम रखेगा, जहाँ पर इस तरह की नकलो हरकत करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस वक्त जो सरहद के पार जहाँ के गद्दार बैठे हुए, जहाँ पर मिलिटेंसी की शाख फिर से जिंदा करना चाहते हैं, उनको ये क्लियर पैगाम देना चाहते हैं कि वो उस पार बैठ के भी आराम से नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे और जहाँ भी जो उनके नकलो हरकत करने वाले लोग हैं उनको हर तरीके से सख्ती से कुचला जाएगा। सब देखिए, वो आगे पीछे चलते चलाते आपको पता है कि उस उम्र में पहुँच चुका है, बूढ़ी हड्डियाँ कब्र के करीब हैं। हम चाहते हैं कि हम ही उसको कब्र तक ले जाएं, तो मगर अगर हम नहीं ले गए तो खुद भी कब्र के करीब है वो, इसलिए जल्द ही वो वक्त दूर नहीं है जब वो कब्र में होगा। उसके साथी जो साथ साथ जुड़े कभी कभार उनका सफाया टाइम टू टाइम होता रहा। एक दो अभी भी उसके साथ आगे पीछे चलने वाले कहीं ना कहीं उसके साथी होने का दम भरते हैं, उनका भी सफाया जल्दी होगा। इसके अलावा जो आगे पीछे का एरिया इलाका जिसका आपने जिक्र किया है उसके ऊपर हमारी सख्त नज़र है, सब जगह पे कार्रवाई चल रही है। उनकी प्रॉपर्टी जो पार से बैठे गद्दारी जहाँ पर अपने लोगों के साथ कर रहे हैं उनको हमने निशाना बनाया है और आगे भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई चलेगी।